दो शहरों में दो गैंगरेप की वारदात सामने आई है। एक तरफ जहां मुंबई में नाबालिग से 4 लोगों ने गैंगरेप किया है, तो वहीं मुजफ्फरनगर में एक दंगा पीड़ित लड़की गैंगरेप की शिकार हुई है। मुंबई के डिंडोशी थाना इलाके में सुनसान जगह पर 4 लोगों ने नाबालिग से गैंगरेप किया। अब तक गैंगरेप के चारों आरोपी पकड़े नहीं जा सके हैं। वहीं मुजफ्फरनगर में दंगे के बाद रिलीफ कैंप में रह रही एक लड़की के साथ गैंगरेप की वारदात हुई। 2 लड़कों पर 20 साल की लड़की से गैंगरेप का आरोप लगा है। 2 अलग अलग शहर, लेकिन तस्वीर बिल्कुल एक, दोनों जगह गैंगरेप की वारदात। पहले बात करते हैं मुजफ्फरनगर के, जहां पर दंगे के बाद रिलीफ कैंप में रह रही एक लड़की के साथ गैंगरेप की वारदात हुई है। 2 लड़कों पर 20 साल की लड़की से गैंगरेप का आरोप लगा है। दंगे के बाद से पीड़ित का परिवार अपनी जान की हिफाजत के लिए राहत कैंप में रह रहा था, लेकिन अब राहत कैंप में ही लड़की से गैंगरेप हुआ है। इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता मानस श्रीवास्तव टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मानस, और क्या जानकारी मिल पा रही है? क्या उन 2 लड़कों के बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? क्या उनकी गिरफ्तारी अभी तक हो पाई है? ये खबर के मुताबिक उनकी गिरफ्तारी होगी, 2 लड़कों की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन गिरफ्तारी से बड़ा सवाल इस बात का है कि जो राहत कैंप, जो रिलीफ कैंप, उनकी सुरक्षा किस तरीके से की जा रही है। रिलीफ कैंप में लोग इसलिए आए थे क्योंकि जब पूरे शहर में दंगा चल रहा था तो वो सुरक्षित रहे, महफूज रहे, उनका परिवार महफूज रहे, इसलिए रिलीफ कैंप की व्यवस्था की गई थी। लेकिन अगर रिलीफ कैंप में भी लड़कियां सुरक्षित नहीं है और उनके साथ इस तरह की हैवानियत हो रही है, तो अपने आप में सबसे बड़ा सवाल इस बात का खड़ा होता है कि फिर रिलीफ कैंप का मतलब ही क्या रहा। जो हालत उनकी दंगाग्रस्त क्षेत्रों में थी, वही हालत उनकी इधर रिलीफ कैंप में थी। तो रिलीफ कैंप जैसा कोई मतलब ही नहीं रहा। और सबसे बड़ी बात यह कि आखिर अखिलेश सरकार और उसके अफसर कितने संजीदा है कि अगर वो रिलीफ कैंप में भी लोगों को महसूस नहीं रह सकते, तो फिर दंगाग्रस्त इलाकों का क्या हाल होगा? प्रशासन से इस बारे में आपने बातचीत की, उनका क्या कहना है? क्या इस बात से प्रशासन पल्ला झाड़ रहा है या फिर इस बात पर कोई जवाब देते उनसे बन रहा है? उनका जो अधिकारी, उनका साफ तौर पर ये कहना है कि जो भी दोषी की उनकी गिरफ्तारी की गई है और उनके खिलाफ मुकदमा भी लिखा जा रहा है। लेकिन सवाल इस बात का है कि गिरफ्तारी होना एक दूसरी बात है, वहां पर इस तरह की वारदात हो रही है, इसको लेकर के कोई जवाब उनके पास नहीं है। वंदना जी, बहुत शुक्रिया मानस, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल इस पर सियासत भी शुरू हो चुकी है और सियासी दलों की क्या क्या प्रतिक्रिया है, ये भी देखिए। मुजफ्फरनगर के जो दंगे शुरू हुए, शुरुआत ही उत्तर प्रदेश सरकार की विफलता का सबसे बड़ा सबूत था। पूरे प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर चरमरा गई, इसमें 2 राय नहीं। और दंगे के बाद फिर दंगा होना, तो ये ब्लंडर है। उत्तर प्रदेश सरकार हैज बीन कॉट रेड हैंडेड, रंगे हाथों पकड़ी गई है। जो दोबारा ये गैंग रेप की घटना हो रही है, कैसे कोई देश पे विश्वास करेगा? कैंप में लड़की के साथ रेप हुआ है, वो अपने आप में एक बहुत अहम मसला है। और हम ये समझते हैं कि मुजफ्फरनगर में जो फिरका परस्त ताकतें हैं वो अभी भी पूरी तरीके से इस बात पे तुली हुई हैं कि वहाँ के माहौल को नॉर्मलाइज ना होने दिया जाए, जो कि बहरहाल एक बहुत ही अहम और संजीदा मसला है। और हम समझते हैं कि ये बेहुदा हरकत जिन लोगों ने भी अंजाम दी है, उसके खिलाफ हुकूमत को चाहिए कि सख्त से सख्त उनके खिलाफ एक्शन लें,